आज की मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अवैस, जो हमेशा गुज्जर बकरवाल समुदाय पे कहीं पर भी परेशानी होती है तो जूत की तरफ से निकलकर सामने आते हैं। जम्मू कश्मीर में भाजपा का कहना है कि गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी तीन भाई हैं। आज अवैस जो है इसको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि आखिरकार रविंदर रैना कहता है कि मैं गुज्जर बकरवाल समुदाय का वकील हूँ, यानी कि गुज्जर बकरवाल अगर समुदाय डिपेंड है तो रविंदर राणा पे है। गुज्जर बकरवालों का सबसे बड़ा वकील जो है वो रविंदर राणा है। अब इनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये भी पेशे से एडवोकेट हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अवैस, क्या कहना है जिस तरह से रविंदर राणा कहते हैं कि मैं गुज्जर बकरवालों का वकील हूँ, ये गुज्जर बकरवालों का बहुत बड़ा वकील हूँ। देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक आपने पहला ही सवाल पूछा कि गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी तीन भाई हैं, मैं देखिए वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि इंसानियत के नाते हम सब भाई हैं, बिल्कुल, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो। लेकिन जो आज भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में और ख़ास करके हमारे खिता पीर पंजाल में जो हालात बनाए हुए हैं गुज्जर पहाड़ी के नाम पे, और उनको आपस में भाइयों को लड़ाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसी में देखिए आपने जब जैसे परसों कहा कि ठीक है गुज्जर पहाड़ी हम भाई हैं, उसमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उन्होंने परसों मतलब मैं देख रहा था बड़ा एक्सप्लेन करके बताया कि गुज्जर पहाड़ी और बकरवाल। लेकिन मैं रविंदर रैना साहब को ये बताना चाहता हूँ कि अगर वो गुज्जर कौम के बड़े वकील बनते हैं फिर उनको ये पता होना चाहिए कि गुज्जर और बकरवाल कोई अलग कम्युनिटी नहीं है। गुज्जर और बकरवाल एक कम्युनिटी है और गुज्जर बकरवाल कोई अलग नहीं है। उनमें फ़र्क लाने की कोशिश मत कीजिए, वो एक घर है और हमेशा रहेगा। देखिए, जहाँ तक पहाड़ियों की बात है, मुझे उनसे पर्सनली कोई एतराज़ नहीं है। अगर वो अपनी डिमांड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रख रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हर किसी को हक देता है अपनी आवाज़ रखने का। लेकिन अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनको प्रोवाइड करता है शेड्यूल ट्राइब, तो वो किस प्रोविजन पे करता है, वो मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। वो बात की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ तक रविंदर रैना साहब का कहना है कि जनाब गुज्जर कौम को वो सब तो बड़े वकील हैं, देखिए मुझे लगता है कि अगर ऐसे वकील कौम के होने लग गए तो मुझे नहीं लगता कि हमारी कौम आने वाले वक्त में कोई तरक्की करेगी। गुज्जर सारे डिपेंड रविंदर राणा पे है, उनका तो बहुत बड़ा वकील वही नहीं। अब वो सियासी तौर पे क्या कहते हैं मुझे नहीं लगता कि उसका क्या उनका क्या रद्द-ए-अमल रहता है, लेकिन गुज्जर कौम को उन्होंने हमेशा से धोखे में रखा है। हमेशा से गुज्जर कौम को ब्लैकमेल करने की जनाब ये उन्होंने जैसे आज से 3 साल पहले एक फ्रॉड शुरू किया कि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को हम फ्लैट्स बना के देंगे। अच्छा। आज तक वो फ्लैट कहीं पे नहीं दिखे। हमारे गुज्जर बकरवाल भाइयों को आज भी जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ जगहों पे तंग किया जाता है, घरों से बाहर निकाला जाता है, उनके घर तोड़े जाते हैं। उसके बाद जब फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात आती है, हमेशा कहते हैं कि मोदी सरकार ने फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया। मैं उनको याद करवा देना चाहता हूँ कि फॉरेस्ट राइट एक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2006 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने अमेंड किया, और तब बीजेपी की सरकार नहीं थी, तब दूसरी सरकारें थी। लेकिन उसके बावजूद जब 370 इम्प्लीमेंट हुआ तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ग्राउंड पे कहीं पे भी लोगों को फॉरेस्ट राइट एक्ट का फ़ायदा हो रहा है। वो सिर्फ कहने की बातें हैं, बीजेपी इस्तेमाल कर रही है हमारे लोगों को, हमारी कम्युनिटी को खास करके, और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी का जो नौजवान तबका है वो पिछले दिनों आपने देखा होगा जैसे रजौरी में, पुंछ में हमारे जो सियासी लीडर्स हैं वो जब अपनी कौम की रहनुमाई करने की बारी आई तो वो सारे छुप गए, लेकिन हमारे नौजवान सामने निकले, चाहे पुंछ के हो चाहे रजौरी के हो, तो उन्होंने एक अपना बहुत बड़ी अपनी एक पहचान सामने लाई, और उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि हमें किसी सियासी पॉलिटिकल पार्टी की या सियासी बड़े लीडर की ज़रूरत नहीं है। हम खुद नौजवान भी अपनी कौम की बात कर सकते हैं। वैसे 4-5 दिन से ऐसे र्यूमर फैला जाए गुज्जर अलग से हैं, बकरवाल अलग से हैं, 5% कोटा जो है वो बकरवालों को अलग से मिलना चाहिए, ये बातें भी पब्लिक में आ रही। नहीं, देखिए, जहाँ तक ये बात है, अब अगर एक घर के अगर कोई 2 भाई हैं तो वो मुझे लगता है कि दोनों बराबर के हकदार होते हैं, लेकिन वो भाई ही हैं। उनमें कोई बाहर का जब फूट डालने की कोशिश करेगा तो वो अपने सियासी मफाद के लिए ही करेगा। गुज्जर और बकरवाल में फ़र्क लाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वो एक ही हैं और एक रहेंगे। अवैस, आप बलेसा के रहने वाले हैं, तो क्या कहेंगे आने वाले दिनों में आप इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे उसी इलाके से, क्या कुछ आपका भी राय है इसमें? देखिए, इलेक्शन लड़ना या वो बहुत बड़े लेवल की बात है। जैसे रिसेंटली मतलब आपने डीडीसी की भी लड़ी थी वहाँ? नहीं, डीडीसी का इलेक्शन मैंने कॉन्टेस्ट किया था। मैं आज भी ये नहीं कह रहा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन वो लोग फैसला करेंगे। जब बलेसा के लोगों को लगेगा कि अवैस को इलेक्शन लड़ना चाहिए तो मैं तब लड़ूंगा। अब इलेक्शन खुद तो नहीं ना इंसान लड़ सकता, जब लोग कहेंगे तो वो बात की बातें हैं। बिल्कुल जी। आने वाले दिनों में जितने भी लोग आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से देख रहे हैं उनको क्या पैगाम रहेगा? देखिए, खास करके देखिए हमारी, जैसे आपने भलेसा की बात की, भलेसा वो जगह है जहाँ से बड़े बड़े कद्दावर सियासी लीडर आए आज तक, चाहे जैसे अब वो गुलाम नबी आज़ाद साहब हों और बाकी जितने भी। लेकिन भलेसा एक आज ऐसे दौर से गुजर रहा है कि जहाँ पे भलेसा का नामो निशान ख़त्म कर दिया गया। जब बीजेपी की डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट सामने आई तो उसमें भलेसा को
दो हिस्सों में डिवाइड करके, आधा भद्रवा के साथ और आधा डोडा के साथ डिवाइड करके भलेसा को टोटली ख़त्म कर दिया गया है। और वो हमारी हमेशा से भलेसा के लोगों की आवाज़, चाहे जब तक हमारा काम है आवाज़ उठाना, अपने हक के लिए लड़ना, और भलेसा के लोग हमेशा ये समझते हैं कि उनके हक के लिए कौन बात कर रहा है और उनको तोड़ने की किसने साजिश की है, चाहे वो वहाँ के बड़े बड़े कदावत लीडर ही क्यों ना हो, जो चाहे चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। ये हमारे साथ चौधरी अवैस थे। तमाम बातें आप लोगों के सामने थी। लोगों के अंदर काफ़ी र्यूमर जो है वो फैलाया जा रहा था, यानी कि गुजर बकरवाल समुदाय के अंदर अलग अलग तरह की बातें जो निकल कर सामने आ रही थी वो अवैस ने क्लियर की हैं। जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि भाजपा की बड़ी बड़ी बातें, और रविंदर राणा कहते हैं कि गुजर बकरवालों का अगर जम्मू कश्मीर में हूँ तो मैं सबसे बड़ा वकील हूँ, वो भी इन्होंने एक्सप्लेन करके आप लोगों के सामने जो है अपनी बातें रखी हैं। फिलहाल आप देखते रहे JQ UT अपडेट।